फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल आर्या सिंधी अकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, और ये प्रश्नोत्तरी रहेगी वाक्य विचार में। इसे आपके सरल वाक्य, मिश्र वाक्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे। वाक्य शुद्धि से, अशुद्धि से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और इसमें जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण से प्रश्न रहेंगे आपके। तो चलिए इस क्लास को हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वह अध्यापक था जो कल आया था। वह अध्यापक था जो कल आया था। रेखांकित उपवाक्य का नाम बताइए। क्या है? संज्ञा उपवाक्य है, या विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या उनमें से कोई नहीं है। तो क्या है? जो कल आया था। इसमें क्या है? कल क्या है? कल आया था मतलब वो कल की विशेषता बता रहा है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विशेषण उपवाक्य। कल आया था मतलब वो कल बता रहा था कि कल आया था, मतलब कल की विशेषता था कि हाँ वो कल आया था। दूसरा प्रश्न, अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। संकेतवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक या आज्ञार्थ। तो इसका सही आंसर क्या है? संकेतवाचक। बोल क्या रहा है कि अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। ये संकेत कर रहा है, ये बता रहा है कि अगर वह आया तो मैं चला जाऊंगा। तो यह क्या है? संकेतवाचक। क्या हो गया? संकेतवाचक। जैसे हो गया अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपका है संकेतवाचक, विधानवाचक, अज्ञातवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक वाचक, इच्छावाचक होता है वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य होता है, प्रश्नवाचक। ये सब अर्थ के अंतर्गत आता है। अब आप ये बताइए कि वाक्य के सामान्यतः कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के प्रकार बताइए। तो वाक्य के क्या कितने प्रकार होते हैं? वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। तो पहला कौन सा होता है? अर्थ के आधार पर। एक अर्थ के आधार पर वाक्य हो गया, और दूसरा आपका हो गया वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक अर्थ के आधार पर वाक्य, और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य। तो वाक्य आपके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर वाक्य, और दूसरा रचना के आधार पर वाक्य। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8, जो अभी आपसे प्रश्न पूछा गया है। संकेतवाचक, विधानवाचक, ये अर्थ के आधार के अंतर्गत आते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका सरल वाक्य, दूसरा हो गया मिश्र वाक्य, तीसरा हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये हो गया आपके रचना के आधार पर वाक्य। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। क्या सुंदर बगीचा है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। क्या, ये देखिए विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है ऐसे। क्या सुंदर बगीचा है? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। यह साधारण वाक्य है, यह नकारात्मक वाक्य है, या विस्मयादिबोधक, या प्रश्नवाचक। तो क्या के बाद क्या लगा है? इसका चिन्ह है तो विस्मयादिबोधक। तो ये सही आंसर क्या आपका है? ऑप्शन नंबर बी। सभा में
दूसरा प्रश्न, सभा में लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। सभा में लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। नकारात्मक है, आज्ञार्थक है, या विधानवाचक है, या इच्छा बोधक है। तो ऑप्शन नंबर विधानवाचक है। सभा में लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं। तो विधानवाचक वाक्य आप पहचानेंगे कैसे? तो जिस वाक्य में कार्य करने या होने का वर्णन हो, जिस कार्य में कार्य होने या करने का वर्णन हो, वही विधानवाचक होता है। जैसे इसमें दिया ना कि सभा में लोग शांतिपूर्वक बैठे हैं, तो इसमें क्या है, क्या इसका परिभाषा था तो कि कार्य होने का वर्णन हो। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? विधानवाचक। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आहा, गांव की हवा की बात ही कुछ और है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद बताइए। इच्छा बोधक, थोड़ा ऊपर कर दें। तो इसका क्या है? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ भी देखिए, आहा, यहाँ विस्मयादिबोधक लगा है। गांव की हवा की बात ही कुछ और है, तो यह विस्मयादिबोधक है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दूसरा देखते हैं। जो सबकी भलाई करता है, जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। यह कौन सा वाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या संज्ञा उपवाक्य है, या विशेषण उपवाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? क्या इसमें है? जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? विशेषण उपवाक्य, कि जो सबकी भलाई करता है वह सबका प्रिय होता है। तो है क्या, कौन सा वाक्य है? तो विशेषण उपवाक्य है। दार्शनिक कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है। विशेषण उपवाक्य क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, सर्वनाम उपवाक्य, या संज्ञा उपवाक्य। तो क्या है ये? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये संज्ञा उपवाक्य, यह जगत मिथ्या है। मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था। रेखांकित है, जो खिल रहा था। यह कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य है, या विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या कोई नहीं? जो खिल रहा था, विशेषता इसकी बता रहा है कि जो खिल रहा था। ये क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न। मैं भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ से तुम आए हो। यह कौन सा वाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, या विशेषण उपवाक्य, या उपर्युक्त सभी? तो रेखांकित क्या है? जहाँ से तुम आए हो, जिसमें क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी। क्या है ये? क्रिया विशेषण उपवाक्य, जहाँ से तुम आए हो। क्या है इसकी विशेषता? कि जहाँ से तुम आए हो, यह वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य है। दूसरा प्रश्न। जब पूछोगे तब बता दूंगा। क्या है? जब पूछोगे तब बता दूंगा। यह कौन सा है उपवाक्य? संज्ञा, या विशेषण, या क्रिया विशेषण, या कोई नहीं? तो क्या है? जब पूछोगे, क्रिया, जब पूछोगे तब बता दूंगा। यह क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण उपवाक्य है। रेखांकित क्या है? जब पूछोगे, तो क्या है? तब बता दूंगा।
जो लड़की किताब पढ़ रही है। दूसरा प्रश्न, जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरी बहन है। तो रेखांकित में कौन सा वाक्य है? जो लड़की किताब पढ़ रही है, इसमें कौन सा है? तो संज्ञा उपवाक्य है या क्रिया विशेषण है या क्रिया उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है। इसमें विशेषता क्या बता रहा है कि जो लड़की किताब पढ़ रही है, तो क्या ये हो गया? जो लड़की किताब पढ़ रही है वह मेरी बहन है। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी विशेषण उपवाक्य है कि जो लड़की किताब पढ़ रही है, यह आपका हो गया विशेषण उपवाक्य। दूसरा प्रश्न देखते हैं। उपवाक्य के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 2 या 3 या 4 या 5। तो उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, उपवाक्य कितने होते हैं? 3। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा उपवाक्य होता है? एक तो आपका होता है स्वतंत्र उपवाक्य, दूसरा प्रधान उपवाक्य या मुख्य वाक्य, या तीसरा आश्रित उपवाक्य। अब देखिए उपवाक्य के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक आपका हो गया 3 होते हैं। एक हो गया स्वतंत्र, दूसरा हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, वाक्य, तीसरा आपका हो गया आश्रित उपवाक्य। क्या हो गया? उपवाक्य के 3 भेद होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, तीसरा आश्रित उपवाक्य। प्रश्न दूसरा देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? प्रश्नवाचक उपवाक्य, संकेतवाचक उपवाक्य, आज्ञावाचक अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। इसके पहले बताया था, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। मेरे पास गुड़िया है जो नाचती है, या मेरी इच्छा है कि मैं उपन्यास लिखूं। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। तो इसमें पूछा है कि क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था, यह आपका हो गया क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित में से इच्छार्थ वाक्य है। सौरभ को बुलाओ, तुम्हारा मंगल हो, तुमने सुना होगा, कविता ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली। तो इसमें पूछा कि इच्छार्थ वाक्य इसमें से कौन सा है? तो तुम्हारा मंगल हो। क्या है? कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारा मंगल हो, मतलब इसमें इच्छा अपनी बताना। इच्छार्थ क्या होता है? जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा,
आशा, कामना, शुभकामना तथा आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हो, उसी को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इसमें है कि तुम्हारा मंगल हो, कि उसकी इच्छा है कि तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा अच्छा हो, या तुम्हें कोई शुभकामना दे रहा हो, या तुम्हारा अच्छा होने कोई कामना कर रहा हो, या तुम्हें कोई आशीर्वाद दे रहा हो, तो ये इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर होगा। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख भी है। मयंक सुंदर और हंसमुख है मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो इसका सही आंसर क्या है? मयंक सुंदर है, मयंक सुंदर और हंसमुख है। यह आपका क्या हो गया? सरल वाक्य। आगे देखते हैं। छात्रों ने परिश्रम किया, वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का उत्तीर्ण हो गए वाक्य में रूपांतरण होगा। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए, या जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, या छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। तो इसने पूछा है कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, जिन छात्रों ने परिश्रम किया। जैसे कोई आप वाक्य बोल रहे हैं तो थोड़ा आपको अधूरा लगे, और किसी वाक्य को जोड़कर अगर पूरा हो जाए तो वो मिश्र वाक्य होता है। जैसे है कि जिन छात्रों ने परिश्रम किया, तो किया ये अधूरा लग रहा है। अगर जिन छात्रों ने परिश्रम किया तो क्या हुआ? पास हो गए या फेल हो गए? तो दिमाग में सस्पेंस बना हुआ है कि क्या हुआ। अगर परिश्रम किए तो क्या हुआ? तो वे उत्तीर्ण हो गए। तो क्या हो गया? ये मिश्र वाक्य। जब कोई वाक्य अधूरा लगे, किसी वाक्य से पूरा हो जाए, तो क्या होता है? वो मिश्र वाक्य। प्रश्न दूसरा देखते हैं। किस क्रम में वाक्य शुद्ध नहीं है? बच्चे को चाकू से काटकर गाजर खिलाओ। कृपया मेरे घर आए, वहाँ लगभग 100 लोग थे। कृपया हमारी मांग भी मान ले। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बताइए। किस क्रम में वाक्य शुद्ध है? क्या है? किस वाक्य में वाक्य शुद्ध नहीं है? ये हमेशा ध्यान दिया करिए, शुद्ध है या नहीं है। नहीं, अक्सर इससे प्रश्न हमेशा मिस्टेक होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें क्या है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए अशुद्ध है। बच्चे को चाकू से नहीं, गाजर को चाकू से काटकर बच्चे को खिलाओ, ये होना चाहिए। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। मैंने इस काम में बड़ी भूल की है। प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। इसका सही आंसर क्या है? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, यह है। हत्या नहीं होगा, वध होगा। आगे देखते हैं। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है? विशेषण संबंधित अशुद्धि, या कारक संबंधित, या क्रियापद अशुद्धि है, या लिंग संबंधित अशुद्धि है? पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए।
ये आपका विशेषण संबंधित अशुद्धि है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह कहा तब मैं आया, यह कहा तब मैं आया में किस तरह की अशुद्धि है? कर्ता कारक, अनियमित क्रियापद संबंधित, या लिंग संबंधित, या वचन संबंधित? यह कहा तब मैं आया, तो इसका सही आंसर क्या है? कर्ता कारक संबंधित अशुद्धि है। क्या है? यह कहा तब मैं आया। किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? राम ने अपनी सहेली को उपहार दिया। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विंध्याचल हरा भरा हो गया। क्लियर नहीं दिख रहा है। तो क्या है? विंध्याचल हरा भरा हो गया। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? राम ने अपनी सहेली को उपहार दिया। सही वाक्य है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यह भी आपका सही है। विंध्याचल हरा भरा हो गया, यह भी सही है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? यह आपका गलत आंसर है। यह कुआं कैसे सूख गया, ये होना चाहिए था। आगे देखते हैं। किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है? किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है? आपका भवदीय। राष्ट्र पंडित नेहरू का आभारी है। आप आइए न। आप बहुत सुंदर हैं। आप आइए न, यह भी आपका सही है। आप बहुत सुंदर हैं, यह भी सही है। राष्ट्र पंडित नेहरू का आभारी है। राष्ट्र पंडित नेहरू का आभारी, यह भी सही है। आपका भवदीय, यह आपका गलत है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? सबसे पहले आप इस पर एक गोला बनाइए शुद्ध के लिए। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिली। घर में केवल एकमात्र दरवाजा, या तो ये भी आपका गलत है, या तो केवल करना चाहिए था या तो एकमात्र। बेटी पराए घर का धन होता है, लिंग संबंधित शुद्धि हो गई। निराशा की बदली छाई हुई है। निराशा की बदली छाई हुई है, आपका ये शुद्ध वाक्य है। और इसमें आपका क्या हो गया? मृत्यु दंड की सजा। इसमें एक ही होना चाहिए, या तो सजा होना चाहिए था या तो मृत्यु दंड। आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य क्रम बताइए। रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। दूसरा, रविंद्रनाथ एक भारत के प्रसिद्ध कवि थे। तीसरा, रविंद्रनाथ भारत के प्रसिद्ध एक कवि थे। रविंद्रनाथ भारत के एक कवि प्रसिद्ध थे। तो इसमें आपका पूछा है शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें क्या शुद्ध है? रविंद्रनाथ भारत के एक प्रसिद्ध कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका ये शुद्ध वाक्य है। प्रश्न दूसरा देखिए। किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है? यह शुद्ध पूछा है। पानी से भरा लोटा लाओ। हमें जाना नहीं है। मुंशी प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा।
यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है। क्या है? यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है। तो आपका सही आंसर क्या है? तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यहाँ ताज़ा गन्ने का रस मिलता है। ये होना चाहिए मुझे नहीं जाना है। पानी से भरा नहीं होना चाहिए था। लोटा में पानी भर कर लाओ, ये भी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य शुद्ध है। तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। गत माह वह अपने घर ही रहेगा। आम के डाल पर पकने की आशा है। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ। तो ये पढ़ने में लग रहा है शुद्ध है सब। मैं सुबह जल्दी स्नान लेता हूँ, यह भी आपका गलत हो गया। स्नान कौन लेता है? आम के डाल पर पकने की आशा है। आम के डाल पर पकने की आशा, यह भी गलत है। गत माह वह अपने घर ही रहेगा, यह भी गलत है। तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? इसमें कौन सा शुद्ध है? उसने प्राण की बाजी लगा दी। प्राणों की बाजी। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है, यह रिवाज भी गलत है। एक फूलों की माला ले आइए, यह भी गलत है। फूलों की माला होता है। हर महल पीले पत्थरों से बना है, यह आपका शुद्ध वाक्य है। वह महल पीले पत्थरों से बना है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस क्रमांक का शुद्ध वाक्य। जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। दूसरों का परोपकार करना अच्छा है। हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं। प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। तो क्या है? जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। धैर्यता नहीं होता है, धैर्य होता है, क्योंकि यहाँ यह प्रत्यय भी लगा हुआ था। यह और ता प्रत्यय एक साथ नहीं लगता, दो प्रत्यय जिसका मूल अर्थ एक ही हो। जिस प्रत्यय का अर्थ एक देता हो वह प्रत्यय एक ही मूल शब्द में नहीं लगता है। जैसे यहाँ पे धैर्य होना चाहिए, यह लगा है और ता भी लगा है, तो ये आपका ये गलत हो गया है। धैर्य होना चाहिए कि धैर्य से काम लो। दूसरों का परोपकार करना अच्छा है, यह भी गलत है। परोपकार करना अच्छा है दूसरों का, यह भी गलत हो गया आपका। हम सभी काल चक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, यह भी आपका गलत हो गया। आपका सही आंसर क्या हुआ? प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? वह प्रातःकाल घूमने जाता है। वहाँ फूलों की प्रदर्शनी बुलाई जाने वाली है। अक्षय की पत्नी विद्वान है, विद्वान नहीं होता है, पुरुषों के लिए प्रयोग होता है। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ, यह भी आपका गलत है। दौड़ खड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। सरल तथा साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल तथा साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो और एक ही क्रिया हो, वह सरल वाक्य होता है। मोहन बाजार
जा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? खरीदारी, घूमना, बाजार या मोहन? उद्देश्य होता है क्या? अगर नहीं समझ में आए तो जो पद संज्ञा हो उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन क्या है? संज्ञा है, और यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं समझ में आए तो पहले देख लीजिए इसमें संज्ञा कौन सा है, तो आप उसी पे टिक मार दीजिए। नहीं समझ में आए प्रश्न में, मोहन उद्देश्य है। कैसे पहचानेंगे आप ये उद्देश्य है? कैसे पहचाने? मोहन क्या है? उद्देश्य है। आप तो ऐसे देखिए कि इस वाक्य में संज्ञा कहाँ है। संज्ञा जहाँ आपको दिख जाए तो ये समझ लीजिए वही उद्देश्य है। इसमें हमको क्या दिखा? मोहन। मोहन क्या है? संज्ञा, मतलब यही उद्देश्य भी है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ए। आगे देखते हैं। निम्न में से मिश्रित वाक्य क्या है? वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। अब ये क्या है? मैंने सुना है कि, अब ये लग रहा है मैंने सुना है कि क्या सुना है, अधूरा वाक्य लग रहा है ना। अब सस्पेंस दिमाग में बना हुआ है कि मैंने सुना है कि क्या सुना है, क्या हो गया, क्या हुआ? नीना पास हो गई। क्या सुना मैंने? कि नीना पास हो गई। अब दोनों जब वाक्य एक साथ मिल गया तो कंप्लीट हो गया। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। वर्षा हो रही, आपका ये सरल वाक्य है, इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही क्रिया है। और मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, जैसे इसमें क्या हो गया? मैं पढ़ता हूँ, एक आपका ये अलग वाक्य हो गया। वह खेलता है, इसमें क्या 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 हो गया? दो वाक्य हो गया। दो वाक्यों को जो मिलाता है ये क्या है? और। अगर आपको ये न समझ में आए, जहाँ भी आपको और दिखे वह कौन सा वाक्य होता है? तो संयुक्त वाक्य। जैसे मैं पढ़ता हूँ ये अलग वाक्य हो गया, और वह खेलता हो गया, वह खेलता है, ये आपका दो वाक्य हो गया। दोनों अलग अलग वाक्य हैं। जहाँ दो अलग अलग वाक्य दिखे वह आपका कौन सा वाक्य होता है? तो संयुक्त वाक्य होता है। उसकी दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है? वाक्य है विधानवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक या संदेहवाचक। यह पूछा कि उसकी प्रदत्त प्रतिभा क्या है। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रश्न कर रहा है कि उसकी प्रतिभा क्या है। तो ये कौन सा वाक्य हो गया? आपका प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। आगे देखते हैं। अब ये बताइए रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार। प्रकार है विधानवाचक वाक्य, कर्तृवाचक वाक्य या भाववाचक वाक्य या संयुक्त वाक्य। इसका सही आंसर दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन सा? एक तो आपका संयुक्त, एक हो गया मिश्र, दूसरा क्या हो गया? सरल वाक्य। ये रचना के आधार पर वाक्य 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो 8 वाक्य होते हैं। 8 में क्या क्या थे? प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक। ये क्या होते हैं? आपके अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं। जैसे आपसे प्रश्न बन गया कि वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। प्रश्न बन गया आपसे कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? प्रकार होते हैं तो
वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो कितना बताएंगे आप? तो इसका सही आंसर क्या आपका है? संयुक्त वाक्य। देखिए यहाँ पूछा है वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो कितने अंग होते हैं? 2। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो 2 अंग होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो आपका उद्देश्य हो गया और विधेय। क्या हो गया? एक उद्देश्य हो गया और दूसरा क्या हो गया? विधेय। क्या हो गया? एक विधेय हो गया, ये क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया। और वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो वो भी 2 ही होते हैं। कौन कौन सा होता है? अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से। ये वाक्य के आपके प्रकार हो गए। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2। और वाक्य के कितने अंग होते हैं? वो भी 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब देखते हैं वाक्य के अंग हैं। इसका तो आप लोग को पता ही हो गया होगा, ए और बी दोनों हैं। क्या है? ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है संभावनार्थ वाक्य, आश्रित वाक्य या संकेतार्थ वाक्य या उपवाक्य या प्रधान वाक्य। तो जो वाक्य मुख्य उद्देश्य एवं मुख्य विधेय से बना होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रधान वाक्य। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में विधानवाचक वाक्य है कौन सा है? सगुन मेरी सहेली है, आप कहाँ जा रहे हैं, अरे यह क्या हो गया, अनुष्का अपना कमरा साफ करो। इसमें क्या पूछा है? विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य में आपको क्या बताए थे कि कार्य करने या होने का वर्णन हो। क्या है? विधानवाचक में क्या होता है? वाक्य में कार्य करने या होने का वर्णन हो, वही विधानवाचक है। जिसमें क्या है? सगुन मेरी सहेली है। सगुन मेरी सहेली है। इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। यह आपका विस्मयादि बोधक वाचक हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं, यह आपका प्रश्नवाचक हो गया। अनुष्का अपना कमरा साफ करो, यह आपका आज्ञावाचक प्रश्न वाक्य हो गया। तो सगुन मेरी सहेली है, यह विधानवाचक वाक्य है आपका। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। तो इसमें पूछा है कि आपका संयुक्त वाक्य क्या है। तो संयुक्त वाक्य में क्या बताए थे आपको कि दोनों वाक्य अलग अलग हो, 2 अलग अलग वाक्य एक वाक्य को पूरा करते हो। या तो सबसे इजी आपके लिए नहीं समझ में आए तो जहाँ भी आपको और दिखे वाचक शब्द वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। मैं आगे बढ़ गया, यह आपका अलग वाक्य हो गया। वह पीछे रह गया, यह क्या है? यह अपना अलग हो गया, यह अलग आपका वाक्य हो गया और ये आपका अलग वाक्य हो गया। और ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और आपका कौन सा वाक्य है? ये तो संयुक्त वाक्य।
और मिश्र वाक्य में क्या होता है, जो वाक्य आपको अधूरा लगे, किसी वाक्य को जोड़कर वह वाक्य पूरा हो जाए, वह मिश्र वाक्य होता है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर क्या हुए, निकले। जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। मैंने सुना है कि आप अच्छे कवि हैं। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए। तो इसमें आपका पूछा क्या है, संयुक्त वाक्य। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। तो इसका आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। या जब बरसात थमी तब हम लोग बाहर निकले, यह आपका मिश्र वाक्य हो गया। मैंने सुना है कि, जहाँ की भी आपको वाचक शब्द दिखे वो भी आपका मिश्र वाक्य का ही पहचान है। तब जहाँ दिखी जब ये भी मिश्र वाक्य का पहचान है। मैंने सुना है कि आप अच्छे हो गए, यह आपका मिश्र वाक्य है। लाखों लोग कोरोना से काल कवलित हो गए, आपका ये सरल वाक्य है। वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया, यह आपका अलग वाक्य बन जा रहा है। और ये आपका ये अलग, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि यह संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं निम्नलिखित में से सरल या साधारण वाक्य कौन सा है। जहाँ अभी रेगिस्तान है, जहाँ अभी रेगिस्तान है वहाँ किसी समय जंगल था। मेरा भाई यहाँ आएगा या मैं ही उसके पास जाऊँगा। जो जितना मांगता है उसको उतना दिया जाता है। दिन थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। क्या आपका हो गया, इसमें क्या पूछा है, सरल वाक्य। इसमें आपका पूछा है सरल या साधारण वाक्य। तो क्या हो गया आपका, दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है, आपका ये सरल वाक्य हो गया। अब क्या दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है। उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया। जो गरजते हैं वह बरसते नहीं। उसने खाना खाया और सो गया। ये भी अच्छे, ये कौन सा वाक्य है, तो ये आपका ये कौन सा है, तो संयुक्त। गंगा हिमालय से निकलती है, यह आपका ये सरल वाक्य हो गया। चलिए आगे देखते हैं। तो थोड़ा फास्ट करवाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है। मन उचट गया, मन उचट गया। वाक्य रचना की दृष्टि से मन उचट गया। क्या है ये, वाक्य दृष्टि से उदाहरण है। क्या है, ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, या मिश्र वाक्य, या सरल एवं मिश्र वाक्य। मन उचट गया कौन सा वाक्य है, साधारण या सरल वाक्य, या संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या सरल या मिश्र वाक्य।
तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये सरल वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है विधानार्थ वाक्य, कर्तृ वाक्य, संयुक्त वाक्य या भाववाच्य। तो ये आपका आंसर सही है। संयुक्त वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? तो 2। कौन सा है? उद्देश्य और विधेय। दोबारा रिपीट हो गया प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसमें जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग जो महत्वपूर्ण लगे नोट जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।